पीएम मोदी से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने की मुलाकात। पीएम ने शेख हसीना का किया भव्य स्वागत। द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने के लिए दोनों के बीच बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों के बीच कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। बसपा ने आगामी उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव के लिए 13 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। पार्टी प्रमुख मायावती, आकाश आनंद और अन्य लोग पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू। केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। पेपर लीक करने पर 3 से 5 साल सजा, साथ ही साथ 10 लाख तक का जुर्माना। दिल्ली के नीलोठी गांव में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल की 28 गाड़ियां मौजूद। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट के बीच गीता कॉलोनी इलाके में टैंकरों के जरिए लोगों को पानी की आपूर्ति की जा रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ की प्रथम पूजा में वर्चुअल रूप से भाग लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, 29 जून से देश भर के श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन कर सकेंगे। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी जरूरी सुविधाएं जुटा ली गई हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। ज्येष्ठ पूर्णिमा की देश भर में धूम। ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने संगम घाट पर किया स्नान। ओडिशा के पुरी में देवस्नान पूर्णिमा के अवसर पर जगन्नाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की। गुरुग्राम के दौलताबाद औद्योगिक क्षेत्र में कल देर रात हुआ विस्फोट। फायरबॉल बनाने वाली फैक्ट्री में हुआ विस्फोट। 2 लोगों की मौत की खबर आई सामने। 24 दमकल गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। ठाणे के गोखले मार्ग पर अर्जुन टावर में लगी भीषण आग। दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और एनएसयूआई के सदस्यों ने नीट और यूजीसी नेट मुद्दों को लेकर जयपुर में किया विरोध प्रदर्शन। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राज्य अतिथि गृह में जेल और सतर्कता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले से जुड़ी खबर। आज 30 हजारी कोर्ट में विभव कुमार की पेशी हुई। विभव की न्यायिक हिरासत पर सुनवाई हुई। 18 मई को हुई थी विभव की गिरफ्तारी और बढ़ा दी गई है इनकी पूरी न्यायिक हिरासत। शिमला में शुरू हुआ 8वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला। राज्यपाल ने किया राष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ। 30 जून तक आयोजित किया जाएगा पुस्तक मेला। पुस्तकों से बेहतर कोई मित्र नहीं, राज्यपाल का कहना। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि भवन में 8 राज्यों के मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और देश में दालों को लेकर आत्मनिर्भरता पर चर्चा की। सीएम योगी ने दिया बड़ा आदेश। पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं। सीएम योगी ने दिए आदेश, बनेगा सख्त कानून। एक ही एजेंसी के भरोसे नहीं होगी कोई प्रतियोगी परीक्षा। गृह विभाग तैयार कर रहा मसौदा, जल्द होगा लागू। झारखंड में ईडी द्वारा की गई जमीन फर्जीवाड़े मामले की जांच। जमीन कारोबारी कमलेश के ठिकानों पर छापेमारी। 1 करोड़ रुपए और भारी मात्रा में कारतूस बरामद। कमलेश के एस्ट्रो ग्रीन अपार्टमेंट में ईडी की छापेमारी। झारखंड में नीट धांधली मामले को लेकर प्रदर्शन। खड़गे और राहुल के आह्वान पर प्रदर्शन। राजभवन तक निकाला गया विरोध मार्च। छात्रों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़, ऐसा इनका कहना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत मंडपम में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों से की मुलाकात। आगामी केंद्रीय बजट 2024-25 को लेकर चर्चा की जा रही है।
तमिलनाडु विधानसभा परिसर में कल्लाकुरिची शराब त्रासदी पर एआईएडीएमके विधायकों ने नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। एआईएडीएमके ने प्रश्नकाल के दौरान शराब त्रासदी पर चर्चा की मांग की। पश्चिम बंगाल में मौसम का बदला मिजाज। कोलकाता के कई हिस्सों में लगातार बारिश जारी, लोगों को गर्मी से मिली राहत। आंध्र प्रदेश के ताड़ेपल्ली में वाईएसआरसीपी के निर्माणाधीन केंद्रीय कार्यालय को ध्वस्त किया गया। वाईएसआरसीपी के अनुसार टीडीपी प्रतिशोध यानी वेंडेटा की राजनीति, वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है। दिल्ली जल संकट को लेकर आपके अनशन का आज दूसरा दिन। अनशन के मंच पर पहुंचने से पहले मंदिर में दर्शन किया आतिशी ने। अनशन को लेकर दिल्ली जल मंत्री आतिशी ने कहा, हरियाणा सरकार पानी देने को तैयार नहीं, मेरे पास अनशन पर बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो किरण चौधरी को साथ लाने के बाद अब हुड्डा के गढ़ में रोहतक से रणघोष। विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी है बीजेपी। अयोध्या और प्रयागराज में बनेंगे वीवीआईपी गेस्ट हाउस, दिखेगी वैष्णव परंपरा की झलक। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का सीएम पर तंज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर तीखे हमले कर पोपट कहा, बोले बीजेपी को पोपट चाहिए। गुरुग्राम के दौलताबाद की एक फैक्ट्री में कई ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग, अब तक 2 की मौत। दिल्ली जल संकट को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। यूपी के बरेली में चली अंधाधुंध गोलियां। प्लॉट पर कब्जा करने को लेकर भिड़े 2 पक्ष, आपस में दिन दहाड़े की जमकर फायरिंग से पब्लिक में मची भगदड़। और ईदगाह का गेट निकालने को लेकर हुआ विवाद। मुस्लिम पक्ष ने विवाद की हुई शुरुआत और दुकान व ट्रैक्टर में लगा दी गई आग। कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। और बरेली के इज्जतनगर में प्लॉट पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई। भीड़ ने जेसीबी में लगाई आग। घटना से इलाके में दहशत का माहौल। और नहीं रहे काशी के मूर्धन्य विद्वान लक्ष्मीकांत दीक्षित, उन्होंने की थी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी के कुछ शहरों में सीएनजी 1 रुपए महंगी, नई दरें लागू की गई। आनंद विहार से अप्सरा बॉर्डर के बीच निर्माणाधीन सिंगल फ्री प्रोजेक्ट तकरीबन तैयार, 1 महीने के भीतर इससे आवाजाही शुरू। नीट लीक में नया खुलासा। प्रोफेसर से सबसे पहले संजीव मुखिया को मिला क्वेश्चन पेपर, छात्रों को सुनसान जगह रखकर जवाब रटवाए। अयोध्या में बीजेपी की हार को लेकर मंत्री के सामने भिड़ गए राजू दास और डीएम, हटाई गई महंत की सुरक्षा। बीजेपी ने वीडियो साझा कर आपके अनशन पर उठाए सवालों पर पलटवार करते हुए संजय सिंह ने कहा, बीजेपी अपना डॉक्टर भेजकर करवा ले जांच। और रद्द हुई यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा केस में 900 पन्नों की चार्जशीट। गुड़गांव के रिजॉर्ट में बेचा गया पेपर। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज। श्रीनगर में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। तमिलनाडु में बारिश का दौर जारी। चेन्नई के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश। तो तमिलनाडु में डीएमके सांसद दुराई वाइको ने
कल्लाकुरिची सरकारी मेडिकल कॉलेज में जहरीली शराब त्रासदी के पीड़ितों से की मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मथुरा में सेना के जवानों के साथ की बातचीत। आठ लोकसभा सीटों के 92 पोलिंग बूथों पर होगी ईवीएम की जांच। राजनीतिक दलों की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश। एटा में मजदूरी के रुपए मांगने पर मारपीट, पीट कर की व्यक्ति की हत्या। 6 से अधिक लोगों ने जमकर लाठी डंडों से पीटा। शख्स ने अस्पताल में तोड़ा दम। कन्नौज में चूल्हे की चिंगारी से भड़की आग, पूरा जो घर है उजलकर हुआ राख। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बस्ती में 9 साल की मासूम से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को जीव नारायणपुर से किया गिरफ्तार। मैनपुरी में मजदूर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। नवीन गल्ला मंडी में करता था मजदूरी, झोपड़ी में पड़ा मिला शव। मैनपुरी में किशोरी से दुष्कर्म, घर में अकेले देखकर पड़ोसी ने की गंदी करतूत। दर्ज हुआ मुकदमा। लखनऊ में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पर चाकू से जानलेवा हमला, सिर में आई गंभीर चोट। पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। हरिगढ़ में होटल संचालक पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला, आधा दर्जन हमलावरों ने किया वार। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। लोकसभा के पहले सत्र में सरकार को घेरेगा विपक्ष। नीट, अग्निवीर और शेयर बाजार रहेंगे मुद्दे। पाकिस्तान में गुस्साई भीड़ ने एक व्यक्ति को जिंदा जलाया, कुरान का अपमान करने का आरोप लगाया। 8 घायल और थाने में भी लगाई गई आग। सऊदी में गर्मी से 1000 हज यात्रियों की मौत, इनमें 658 मिस्र और 70 भारत के लोग शामिल। हिजबुल्लाह ने इजरायल को धमकी दी, कहा जंग हुई तो इजरायल का कोई कोना नहीं छोड़ेंगे, जमीन, हवा, पानी हर तरफ से करेंगे हमला। कुवैत अग्निकांड मामले में 3 भारतीय समेत 8 गिरफ्तार। अग्निकांड में 45 भारतीयों की हुई थी मौत। कुवैत सरकार मृतकों के परिवार को 12.5 लाख मुआवजा देगी। आर्थिक संकट के बाद श्रीलंका में अब गहराया स्वास्थ्य संकट, कई जगह सर्जरी सस्पेंड, अस्पतालों पर लगा ताला।